अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। सर आप हमारा हाल चाल पूछते रहते हैं, कभी अपना भी तो बताएं। जी प्यारे बच्चों, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एकदम फिट। आप सुनाएं। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर एक नए लेक्चर के साथ। क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल चल रहा है और आज हम करने वाले हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, जिसको हम डायपोल डायपोल फोर्सेस भी बोलते हैं। तो बेटा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एक तरह की इंटरमोलिकुलर फोर्स है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है? वो फोर्स जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाए उसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्स पर मैंने बहुत इन डिटेल लेक्चर दिया है। इससे प्रीवियस लेक्चर में तकरीबन आधे घंटे का वो लेक्चर है जिसमें मैंने इंटरमोलिकुलर फोर्स को लेकर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को कवर करवाए हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात की, जो आज के लेक्चर में भी आपको हेल्पफुल होगी। तो अगर आज का लेक्चर अच्छे से समझना चाहते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेना चाहते हैं, तो आपको प्रीवियस लेक्चर बेस बनानी पड़ेगी अपनी, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें कि इंटरमोलिकुलर फोर्स डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता क्या है। तो आइए हेडिंग लगाते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जिसको हम फोर्सेस भी बोलते हैं। डायपोल डायपोल फोर्सेस। अच्छा बेटा, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज एंड्स इन अ पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। रुको जरा, आपको मैं पहले डेफिनेशन करवाऊं, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। हमने क्या कहा कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या है? द force of attraction present between the opposite ends of a polar molecule is called dipole dipole interaction। बेटा एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? जो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उसको हम क्या कहते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ओनली एग्जिस्ट इन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल बेटा, यहां पर खेल सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल का खेला जाएगा, मतलब कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में नहीं होती। एमसीक्यूज के लिए याद रखेंगे कि क्या डायपोल डायपोल फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं? तो साफ आंसर है नो। ओके, सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में होंगी। अच्छा, अब सर इसका मतलब क्या है? देखिए, पोलर मॉलिक्यूल आपके पास बनता क्या है, कैसे है आपके पास? कोवलेंट बॉन्ड डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के दरमियान बना, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो शेड पर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, और इलेक्ट्रॉन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो उस पर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और दूसरे एंड पर आता है, जिससे इलेक्ट्रॉन छिन जाते हैं, उस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और वो आपके पास बॉन्ड बनता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। इस पर हमने इन डिटेल बातें की थी जब हमने पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया था। ठीक है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेकर चले बेटा कि आपके पास HCl का मॉलिक्यूल है,
और ये Cl, इनके दरमियान ये आपके पास है कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड किस नेचर का है, तो देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इसमें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2, 3.2 माइनस 2.2 इज इक्वल टू 1, मतलब कि 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। यस, तो ये वाले बॉन्ड शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे टुवर्ड क्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या एटम की तरफ, इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा, ये बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, ठीक है। मीन के HCl का मॉलिक्यूल एक ओवरऑल पोलर मॉलिक्यूल्स है, पोल्स क्रिएट हो गए, सही है, वेरी गुड। अच्छा, अब इसी तरह के बेटा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं, मैं रैंडमली लिख देता हूं Cl H H Cl H Cl Cl H। अब मैंने ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिख दिए, एक ये है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, मतलब ये रैंडमली मैंने मॉलिक्यूल्स लिखे। अब बेटा ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इस तरह, एक खुद को इस तरह अरेंज करेंगे कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के पास आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, सही है। यहां पर देखिए, लेट्स सपोज ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये H और ये Cl, यहां पर देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पर ढेर सारे रिपल्शन है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे को दूर धकेलेंगे कि भाई मेरे ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, आपके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, मेरे से दूर हट जाओ, सही है। यहां पर क्या होगा, रिपल्शन होगी। तो होगा क्या कि ये HCl का मॉलिक्यूल खुद को इस तरह अरेंज करेगा, मैं इसी को जरा रेज करके इस तरह लिखूंगा कि ये खुद को इस तरह आपके पास पहले कैसे था, यूं करके पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इनके दरमियान रिपल्शन, तो यहां पर भी तो रिपल्शन है, क्लोरीन क्लोरीन के पास है, तो ये क्लोरीन क्लोरीन भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब कि ये वाला मॉलिक्यूल खुद को इस तरह अरेंज करेगा कि खुद को रोटेट करके यूं बनेगा ऐसे। इससे होगा क्या कि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास आ गया और इनके दरमियान जो है वो अट्रैक्शन होगी, पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान। अब यहां पर क्लोरीन था तो हाइड्रोजन आ गया, तो इस पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान भी अट्रैक्शन होगी। अच्छा, अब मतलब कहने का कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स खुद को इस तरह अरेंज कर लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के पास चला जाता है। और इसको हम अगर कलेक्टिवली लिखें तो ये आपके पास कैसे होगा, तो ये एक H, ये Cl, ठीक है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। अब ये मॉलिक्यूल खुद को इस तरह अरेंज करेगा कि इसके नेगेटिव के पास दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव आ जाएगा, यूं करके, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब ये मॉलिक्यूल है, अब ये मॉलिक्यूल क्या ऐसे ही उठ के यहां पर आएगा, अगर ऐसे ही उठकर आएगा तो क्या होगा, क्लोरीन H। देखो मैंने इस मॉलिक्यूल को पकड़ा और इस मॉलिक्यूल को पकड़कर मैंने ये रखा, तो क्या ये आपके पास आपस में रिपल्शन शो नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो ये ऐसे नहीं आएगा, ये थोड़ा सा रोटेट होकर इसका हाइड्रोजन यहां पर आएगा और क्लोरीन यहां पर चला जाएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने देखा कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के पास, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के पास। अच्छा, इससे होगा क्या कि इनके दरमियान बेटा नेगेटिव पॉजिटिव के दरमियान ये वाली अट्रैक्शन होगी, सही है। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसका नेगेटिव इसके इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली एक और आगे अगर मॉलिक्यूल हम ड्रॉ कर लें HCl का, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, सही है। अब इन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या डायपोल डायपोल फोर्सेस। इसी को बेटा हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का नाम देते हैं। डेफिनेशन पढ़ें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल। ये पोलर मॉलिक्यूल है, इनके ऑपोजिट एंड, ऑपोजिट एंड का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव।
तो ऑपोजिट एंड्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी इन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इसी की एग्जांपल इंटरमोलिकुलर फोर्स में दी थी, ठीक है। तो वहां पर जर्नल बताया था कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है। अब किस टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्स है? दैट इज डायपोल। ये किस टाइप की है आपके पास? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, सही है। अच्छा, अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि सर इसको डायपोल क्यों बोलते हैं? सही है, पोलर मॉलिक्यूल बेटा होगा उसको हमेशा डायपोल बोला जाता है। डायपोल का मतलब क्या है? डाय का मतलब होता है टू, और पोल्स का मतलब है चार्जेस का आ जाना, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल जो होता है आपके पास, जैसे HCl है, तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये आपके पास पोल्स क्रिएट हो गए। इसको हम क्या कहते हैं? पोल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स आ गए। अब डाई का मतलब वन टू, टू पोल्स, मतलब दो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं एक पोलर मॉलिक्यूल में, इसलिए उसको फिर कलेक्टिवली क्या कहते हैं? दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डायपोल, सही है। तो एक डायपोल, और यहां पर देखें ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? डायपोल। सुने जरा गौर से, डायपोल क्यों? ये दो पोल्स क्रिएट हुए, वन टू, पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल्स बने, इसलिए इसको बोला डायपोल। सिमिलरली ये भी आपके पास क्या है? डायपोल है। डाय का मतलब है दो, कैसे? वन टू, पोल्स मतलब चार्जेस का आ जाना, पॉजिटिव नेगेटिव, दो पोल्स क्रिएट हो गए। तो देखिए डायपोल डायपोल के दरमियान जो इंटरेक्शंस हैं उसी को तो हम क्या कहते हैं? डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, सही है। तो इसी वजह से इसको हम डायपोल डायपोल फोर्सेस या इंटरेक्शंस का नाम देते हैं। तो अब आपको यह भी समझ आ गया कि इसको हम, इन फोर्सेस को हम डायपोल डायपोल का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि एक डायपोल और दूसरे डायपोल के दरमियान जो इंटरेक्शंस डेवलप हो जाती हैं उसी को हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। क्लियर है इतनी बातें? अच्छा, अब बेटा एक चीज याद रखें कि जितनी ज्यादा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी, किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उतनी ही ज्यादा होंगी। हाय, पिछले वाला लेक्चर, अब वहां यहां पर जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर मुझसे ले रखा है वो ये समझ गए कि जिसके अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उसी चीज पर डिपेंड करेंगी। जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की। अब जिसके अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और जिसके अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कम होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। तो याद रखेंगे कि जिनके अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा होंगी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं, उस चीज पर वो डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, सही है। अच्छा, अब एक चीज आप बेटा और याद रखेंगे कि जितना ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर उतनी ही ज्यादा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक लाइन बोली है कि जो जितना ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर उतनी ही ज्यादा डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको मैं रेज करने लगा हूं, मैंने कहा एमसीक्यूज के लिए भी आप याद रखेंगे। है प्यारे बच्चों, मैंने आपसे ये कहा कि मोर पोलर दी, मेरे मार्कर की इंक जो है वो खत्म हुई चाहती है, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। मोर पोलर दी मोलिक्यूल more will be the dipole dipole interactions। बेटा जितना ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा उतना ही ज्यादा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लास्ट पर एक कंपैरिजन क्वेश्चन देकर जा रहा हूं, देकर नहीं बल्कि उसको सॉल्व भी कर जा रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एच एफ
एच एफ। और सेकेंडली मैंने आपसे ये कहा कि एच सी एल, एच सी एल, एच सी एल। ठीक है, अब एच एफ एक पोलर मॉलिक्यूल है। यस सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ढेर सारा डिफरेंस है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ शिफ्ट होंगे तो इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इसके नेगेटिव और इसके पॉजिटिव के दरमियान डेफिनेटली यहाँ पर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। यहां पर भी इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। मतलब इस मॉलिक्यूल के दरमियान ये जो फोर्सेस हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इन फोर्सेस को हम कह रहे हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। ओके, यदि आपके पास पोलर मॉलिक्यूल है, हमने कहा है कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में होगी। तो पोलर मॉलिक्यूल है, यस सर, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के दरमियान डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव एंड के साथ जो अट्रैक्शन शो करता है उसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। सर ये तो हमें पता था। अच्छा, वेरी गुड। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन मॉलिक्यूल्स और इन मॉलिक्यूल्स में किन के दरमियान डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा है। कंपैरिजन क्वेश्चन दे दिया कि एचएफ के मॉलिक्यूल्स और एचसीएल के मॉलिक्यूल्स में से किसके दरमियान डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा है, तो कैसे डिसाइड करोगे? इसके पीछे की ड्राइविंग फोर्स क्या है, कौन सा फैक्टर है जो ये डिसाइड करेगा कि कौन सा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, कौन सी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वीक है? तो बेटा याद रखिए, ये लाइन आप पकड़ कर रखेंगे कि मोर पोलर द मॉलिक्यूल मोर विल बी द डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। जितना ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा उसके दरमियान डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी उतनी ही ज्यादा होंगी। ठीक है, अब हमें यह पता करना है कि HF और HCl में से कौन सा ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो देखें, एक आपके पास है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF और एक आपके पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा ज्यादा पोलर है? देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना है, जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो उतना ही ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा। ओके, अब प्यारे बच्चों यहां पर फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2। अब इनमें अगर डिफरेंस की बात करें तो अगर इसकी बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 4 - 2.2 दैट इज इक्वल टू 1.8। यहां पर देखें 3.2 - 2.2 दैट इज इक्वल टू 1। अब देखें किस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा है 1.8 और इसमें कम है। तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वो पोलर मॉलिक्यूल होगा ज्यादा। तो देखो HF इज मोर पोलर एज कंपेयर टू HCl, ये ज्यादा पोलर है। ठीक है, और ये आपका लेस पोलर है। तो मैंने कहा कि देखो जो ज्यादा मोर पोलर दी मॉलिक्यूल मोर विल बी दी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, तो इसके अंदर ज्यादा आपके पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है एज कंपेयर टू HCl। ठीक है, तो ये जो है आपके पास मोर स्ट्रोंगर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ओके, और ये आपके पास क्या है, लेस स्ट्रोंगर देन HF डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। सही हो गया, वेरी गुड। तो यहां पर इसको कंपैरिजन आप कर सकते हैं, जो ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल है उसके अंदर ज्यादा डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। सही है, तो ये था आपके पास डायपोल डायपोल फोर्सेस या डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस।
आपके माइंड में किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको कंपैरिजन क्वेश्चन भी करवा दिया। तो HF के अंदर ज्यादा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू HCl। क्लियर है? तो क्वेश्चन हो आपके माइंड में आप पूछ सकते हैं। सही है। तो आज हमने फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डायपोल डायपोल इंटरेक्शन डिस्कस किया। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेट करिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।